स्टार्ट कर रहे हो मैं स्टार्टिंग ठीक है। एक्चुअल जो यूज होता है हमारा किसी भी डाटा को शॉर्ट फॉर्म में मेंटेन करने के लिए, मतलब कोई भी अगर डाटा हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसको वो फास्ट ट्रैक पे काम करने के लिए एक्सेल यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि उसमें हम एक बार फॉर्मूला पुट करते हैं और हमारा डाटा कंप्लीटली सॉल्व होके आ जाता है। क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ये जो हमें दिखा रखे हैं इन्हें कहते हैं कॉलम्स और इन्हें बोलते हैं रो। ठीक है। ये हमारे शीट्स हैं। शीट्स को आप अपने नेम जो भी देना चाहते हो वो नेम दे सकते हो। यहाँ से डबल क्लिक करके भी आप अभी यहाँ से नेम कर सकते हो, और यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक जैसे मैं करती हूँ, अगर कोई भी शीट इंसर्ट मैंने कराई, राइट क्लिक किया उस पर और उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है जिसमें से हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि नेम चेंज करना है तो रीनेम यहाँ से करेंगे इसको, नई शीट इंसर्ट करानी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। F11 इसमें शॉर्टकट की दे रखी है जिससे आप उसको भी प्रेस करके कर सकते हो। डिलीट आपको शीट को मूव को यहाँ से बिल्कुल ही रिमूव करना है तो डिलीट करोगे, और यहाँ से मूव एंड कॉपी आगे पीछे शिफ्ट करना है। तो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी और शीट ले लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं, और मैं चाहती हूँ इस शीट को यहाँ पे शीट नंबर 1 के सामने शिफ्ट कर दे, तो अगेन मैं राइट क्लिक करूंगी और फिर से यहाँ से मूव एंड कॉपी किसके सामने मूव करना चाहती हूँ, शीट नंबर 1 के सामने। तो ये देखिए शीट नंबर 1 के सामने शिफ्ट हो जाएगी आपकी। क्लियर? फिर आती है आपकी राइट क्लिक कर अगेन व्यू कोड। व्यू कोड किस चीज के लिए काम आता है? एडवांस एक्सेल में आपने मैंने आपको बताया था आज के एडवांस एक्सेल जो यूज करोगे उसके अंदर एक माइक्रो टैब होता है। वो कहाँ से, व्यू के अंदर जाओगे और लास्ट ऑप्शन आता है एक आपका माइक्रो। आपने देखा उसमें भी आपने किया था ना वर्ड में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वही ऐसे ही एक्सेल के अंदर भी होता है आपका, और ऐसे ही प्रेजेंटेशन में आपका सेम पावर पॉइंट के अंदर भी होता है। तो व्यू माइक्रो में आप जाओगे तो यही कोड आप चेक करना चाहते हो तो वो व्यू कोड के अंदर आपका सारा का सारा जो कोड आप मेंटेन करोगे, जिस रिकॉर्डिंग को आप जिस कोड से रिकॉर्ड कर रहे हो वो सारा कहाँ पे शो होता है आपका व्यू कोड्स के अंदर। आप चेक करना चाहते हो तो व्यू कोड आपकी कोड की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी स्क्रीन दिखा दी, बट यहाँ पे हमारे पास कोई कोड नहीं था तो ये क्या कर रहा है, ब्लैंक शो कर रहा है। क्लियर? क्योंकि हमने कोई भी माइक्रो रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो यहाँ क्या करेगा, ये ब्लैंक शो करेगा। बट यहाँ पे शीट नंबर 1 देखो आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको शो करा रहा है। तो यहाँ पे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 आपको दिखा रहा है। हमारे पास शीट्स हैं तो वो शीट्स दिखा रहा है कौन सी वर्कबुक के अंदर है, दिस वर्कबुक। और इसके अंदर शायद बुक नंबर 4 है जिस वीबीए का प्रोजेक्ट हम चेक कर रहे हैं, जहाँ पे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। तो ये सब चीजें आपकी, क्या कह रहे हो? स्क्रीन, ओके वो स्क्रीन स्टॉप इसलिए हो गया क्योंकि ना मैंने एक्सेल की स्क्रीन शेयर कर रखी है ना आपको। तो अब आ रही है? मैं कर्सर हो रही है ना? हाँ वो पता है स्क्रीन क्यों स्टॉप हो गई, मैं आपको रीजन भी बता देती हूँ, ये ध्यान रखना। स्क्रीन इसलिए स्टॉप हो गई, मैंने स्क्रीन जो आपको दे रखी थी वो सिर्फ मेरी एक्सेल की शेयर कर रखी थी। ठीक है। और जब मैंने इसके अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू कोड का ओपन किया ना यहाँ से, तो वो क्या है, स्क्रीन टैब दूसरा इंसर्ट हो गया। क्लियर? दूसरा टैब इंसर्ट होते ही वो क्या कर दिया, उसने उसको स्क्रीन को हाइड कर दिया क्लियर हो गया? इसलिए वो शो नहीं कर रहा था। ठीक है। यहाँ से व्यू माइक्रो में जाके भी आप चेक कर सकते हो उसका, कि आप जैसे उसको ओपन करोगे ना, आप चेक कर लेना अगर आपको शो हो जाएगा। मैं आगे से नेक्स्ट टाइम जब करूंगी ना तो पूरी स्क्रीन को कर दिया करूंगी। मैंने एक्सेल एक्सेल की कर रखी है अभी। ठीक है। तो आप जब उसको कल ओपन करके देखोगे ना तो आपको ना स्क्रीन आ जाएगी व्यू कोड की, और उसमें आपको व्यू कोड किस चीज का ब्लैंक दिखाएगा क्योंकि आपने कोई कोडिंग नहीं कर रखी अभी। क्लियर? फिर आता है उसके बाद आपका प्रोटेक्ट शीट। ये शीट पे पासवर्ड लगाना है।
रेयर चांस मुझे 5 टू 10 मिनट्स के लिए कहीं मूव करना है अपनी शीट को ऐसे ही छोड़ के। मैंने कोई काम कर लिया और उस काम को मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोटेक्ट रहे, कोई भी आके अनदर पर्सन उसको छेड़े ना। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, शीट को कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो पासवर्ड आप प्रोवाइड करोगे उसे, वही पासवर्ड उसमें एंटर हो जाएगा। अब जैसे ही आपने किया और यहाँ पे वेरीफाई में भी आप वही पासवर्ड सेम डालोगे जैसे हम उसमें करते हैं वर्ड में भी करते हैं ना, सेम इसी में भी होगा। तो इसको जैसे ही आपने ओके करोगे तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। और मैं इसमें काम करती हूँ कोई भी, तो ये आपको अलर्टेशन दे रहा है, एक मैसेज जो दे रहा है, वो क्या मैसेज दे रहा है कि दिस सेल्स और चार्ट योर टाइपिंग चेंजेस इन प्रोटेक्टेड शीट, कि आपकी शीट में प्रोटेक्शन लगी हुई है, आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ओके। फिर आता है उसके बाद में अगेन हम चलते हैं वापस से राइट क्लिक और यहाँ पे इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसमें काम करना है। तो वापस आएंगे, अपनी शीट को ओपन करेंगे और इसमें पासवर्ड दे देंगे और फिर से ये क्या हो जाएगी, अनप्रोटेक्ट। अब यही चीजें हम जो यहाँ से कर रहे हैं वो होम टैब के अंदर हमारा कहाँ से हो सकती है, बताओ जल्दी, पढ़ाते हो ना डेली। ये चीज जो हम यहाँ से शीट पे यहाँ पे राइट क्लिक करके जो कर रहे हैं हम, यही चीजें हम होम टैब के अंदर से कहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मेट के अंदर जाके, और यही सेम चीजें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट, न्यू शीट इंसर्ट कराना या डिलीट कराना, और फॉर्मेट के अंदर से जाके भी हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, जो भी नेम शीट का मूव करना, टैब कलर देना, प्रोटेक्शन देनी, सेल लॉक सेल करना। तो ये सब चीजें हमारी यहाँ से भी जाती है। और ये फॉर्मेट सेल जो आता है, वो जो हम यहाँ से जर्नल की कैटेगरीज वगैरह जो चेंज करेंगे, वो सब कहाँ से आएगा, फॉर्मेट सेल के अंदर से। मैं स्पीडली इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये आपका थोड़ा सा कवर हो रखा है, पर जहां आपको जो चीजें लगे जो आपकी कवर नहीं हो रखी, वो कवर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे फिर हाइड कराने का काम है कि शीट को हाइड कराना। शीट को यहाँ से आप दिखाना नहीं चाहते तो हाइड हो जाएगी, और वापस अगेन इसको दिखाना चाहते हो तो अनहाइड कर दोगे, वापस से फिर वो क्या हो जाएगी, दिखने लग जाएगी। सिलेक्ट ऑल शीट, आप एक ही काम को 5 शीट पे इकट्ठा करना चाहते हो एक ही साथ में वन टाइम के अंदर, तो क्या करोगे, सिलेक्ट ऑल शीट, और वो क्या करेगा, एक ही काम सभी शीटों पे करना शुरू कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी टाइपिंग कर रही हूँ या कुछ भी वर्क कर रही हूँ, तो वो मेरा सभी शीट्स पे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं, देखो सेम सीट्स पे हमारा सेम वर्क हुआ है। डन। अब मुझे यहाँ से इसको सिलेक्शंस को रिमूव करना है, तो राइट क्लिक करके अगेन इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल शीट्स को जो जैसे हमने किया, तो उसको वापस से नॉर्मल करने के लिए क्लिक कर देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। सर्विसेज में क्या करता है कि ये मैंने लैपटॉप मेरा थोड़ा सा आपको डिफरेंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा मैक लैपटॉप है, तो मैक में आपको ये जो सर्विसेज वाली ऑप्शन दिखा रहा है, ये आपको मॉनिटर्स में नहीं दिखाता, राइट। हेलो, ठीक है, तो मॉनिटर्स में आपको ये चीजें नहीं दिखाएगा। लैपटॉप में आपको, ये मेरा लैप एप्पल का है बच्चे, एप्पल वाली में क्या होता है, अलग चीजें आएंगी आपको, और जो ये आप उसमें लोगे ना, तो उसमें आपको अलग शो करेगा। ठीक है, तो इस चीज का डिफरेंस आ रहा है। ये जो सर्विसेज है कि म्यूजिक ट्रैक करना है, ओपन करना है, ये सब चीजें उसी की वजह से आ रही है ये। नेक्स्ट आता है हमारा होम टैब के अंदर कट कॉपी पेस्ट, सेम वही चीजें रहेंगी। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कोई भी फॉर्मेटिंग को, मैं अनदर शीट पे भी कहीं भी फॉर्मेटिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ तो कॉपी करके उस डाटा पे से और अनदर डाटा पे भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने मान लिया इस पे से मैंने फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी किया, और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट डाटा पे भी मेरी वही फॉर्मेटिंग हो जाए, तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और यही फॉर्मेटिंग मैं इसके नीचे इम्प्लीमेंट कर दूंगी। डन। यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से साइज वगैरह, फ़ॉन्ट साइज वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी वर्ड की तरह सेम रहेंगी, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता, कोई भी फ़ॉन्ट साइज से ले सकते हो ना। यहाँ से आपकी साइज क्या टेक्स्ट की साइज है, इंक्रीज करना है, आप नंबरिंग्स में करते हो तो यहाँ से आपका 2 स्टेप्स इंक्रीज होते हैं, और अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली पुट कर सकते हो जो भी आपको पुट करना है।
फिर इसके बाद में यहाँ से सारी की सारी फॉर्मेटिंग का कलर वगैरह देना है आपको। ये आपको बॉर्डर्स का होता है कि आउटसाइड बॉर्डर देना है, इनसाइड बॉर्डर देना है, किस साइड का आपको बॉर्डर वगैरह पुट करना है, वो सब चीज़ें बॉर्डर्स इसमें ही फिल हो जाते हैं। मोर बॉर्डर पे क्या चीज़? वॉइस ब्रेक हो रही है? कुछ बोल रहे हो आस्था? हेलो? अभी क्लियर है? मुझे आ रही है बच्चे आपकी आवाज़। हेलो? मुझे आपकी प्रॉपर आ रही थी, तभी मैं कंटिन्यू कर रही थी। बॉर्डर्स वगैरह आपको बॉर्डर्स में जाके मोर में जाओगे तो मोर और भी ज़्यादा ब्रीफ में आप उसके बॉर्डर्स को पुट कर सकते हो। तो यहाँ से आप उसके अंदर जाओगे और आप जो भी चूज़ करना चाहोगे वो बॉर्डर्स यहाँ से ले सकते हो। लाइन कलर के वो बॉर्डर्स का जो कलर है, वो किस कलर की लाइन में चूज़ करोगे तो वो यहाँ से आप चूज़ करके उसको ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको सेटिंग्स वगैरह में से नॉर्मली हैं, ये सारी वर्ड जैसी हैं। अब आता है उसके बाद आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स को चेंज करने के लिए कि आप उसको डायरेक्शन क्या देना चाहते हो। तो डायरेक्शन यहाँ से आप दे सकते हो, किस फॉर्म की डायरेक्शन देनी है आपको। तो ये आपने किस लिए यूज़ होती है, मोस्टली आप जो भी टैबुलर फॉर्म यूज़ करते हो और उस टेबल में आपको डिपेंड करता है कि आपको उस टेबल को किस डायरेक्शन में शो करना है। तो आप हेडिंग्स को किसी भी डायरेक्शन में शो करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्शन पुट करते हो। अब इन्हें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करने की, मतलब कि लेफ्ट साइड में किस साइड कितना रखना है, सेंटर में रखना है, तो यहाँ से आप लेफ्ट राइट इंडेंट यहाँ से कर सकते हो। बट टू स्टेप्स को उसमें और भी आगे करना है आपको, तो वो यहाँ से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट यहाँ से शो करोगे। रैप टेक्सेस होता है कि मैंने कोई भी टेक्स्ट पुट किया और वो इतना लेंदी हो गया और बट मैं चाहती हूँ इसको एक ही सेल में एडजस्ट करना। अब ये मेरे दो सेल्स को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, बट मैं एक ही सेल में एडजस्ट करती हूँ। तो रैप टेक्स्ट करूंगी तो ये क्या कर देगा, एक ही सेल के अंदर इसको मर्ज करके कर देगा, ठीक है? रैप टेक्स्ट में इसमें आपको क्या, श्रिंक टू टेक्स्ट भी बोल सकते हैं इसको, कि टेक्स्ट को श्रिंक करके और उसने एक ही सेल में एडजस्ट कर दिया, ठीक है? फिर आता है मर्ज इन सेंटर। मर्ज इन सेंटर का मतलब जैसे मैंने अगर कोई भी टाइप किया टेक्स्ट को और मैं चाहती हूँ कि उसको कहाँ दिखाना है, तो मैं इस सेल, बिल्कुल बिल्कुल वही चीजें है। अगर मुझे रो को करना नहीं है तो रोज को नहीं करेगा, वो कॉलम कॉलम्स को मर्ज कर देगा। तो उसके लिए क्या होता है हमारा, मर्ज अक्रॉस, ठीक है? और अगर हमें कंप्लीट एक ही सेल बनाना है तो उसके लिए मर्ज सेल, ठीक है? फिर आता है हमारा जर्नल कैटेगरीज वगैरह के। तो इसमें हम डाटा मेंटेन करते हैं, कोई भी छोटा सा एक डाटा बना लेते हैं। जैसे अभी मैं नॉर्मल डाटा बना रही हूँ, इसको मुझे अगर फिल सीरीज में करना है तो क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ से और यहाँ से इसको फिल सीरीज में भी, बिल्कुल। यहाँ पे ए बी सी डी मुझे फिल करना है, मैंने नेम की जगह ए फॉर अल्फाबेट वाले ले लिए। तो अगर मुझे अल्फाबेट्स को भी अगर फिल सीरीज में करना है तो क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट को भी फिल सीरीज करना है आस्था, तो क्या कर सकते हैं बताओ जल्दी। कैर और कोड का ऑप्शन यूज करते हैं हम, इसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कैर और कोड। कैर हमारा क्या करता है ये ध्यान रखना, कैर क्या बताता है, फॉर्मूला बताते हो बच्चों को ये वाला। हाँ मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो कैर आपका क्या करता है, जैसे मेरा जो सिस्टम के अंदर कोई भी वैल्यू कहाँ पे पुट है, वो मुझे क्या बताता है, करेक्टर बताता है। हेलो? अभी आ रही है आस्था? तो मुझे रिस्पॉन्स तो करो एटलीस्ट, मैं जब पूछ रही हूँ आपको कि मेरी क्लियर आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्स कर दो। अभी आ रही है? ठीक है।
कैर हमारा क्या करता है कि सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ें, जब हम कोई भी अगर डाटा होता है हमारा, जैसे ये एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं सेव होगी, यही होती है। ठीक है, तो कैर के अंदर जब हम करते हैं तो हमें चेक करना है कि हमारा जो ए अल्फाबेट है वो कहाँ पे सेव है। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो ये देखो मेरे को बताया इसने, वैल्यू नॉट फाउंडेड। अगर मैं कैर पे वन की वैल्यू चेक करना चाहूँ कि मेरा करेक्टर वन जो है वो क्या है, तो वो मुझे ब्लैंक दिखा देगा, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट है करेक्टर वो ब्लैंक है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेती हूँ 35 वैल्यू या 65, तो 65 वैल्यू पे क्या करेक्टर सेव है, मतलब 65 नंबर पे जो भी सेव होगा वो मुझे इंडिकेट करा देगा। तो 65 नंबर पे क्या सेव है, अल्फाबेट कैपिटल का ए। क्लियर? आस्था समझ आ रहा है? आस्था, हाँ तो बोलो ना। अब अल्फाबेट जो ए है वो मेरा किस नंबर पे सेव है, 65 नंबर पे। और कोड मेरा क्या है, ए का जो कोड अगर मैं चेक करना चाहूँ तो कोड मेरा क्या आएगा, अल्फाबेट ए का कोड क्या है, 65। नहीं बच्चे, मैंने पूछा जो मेरा ए करेक्टर है वो 65 नंबर कोड पे है। तो कोड मैं अगर वेरीफाई करना चाहती हूँ, चेक करना चाहती हूँ, तो मैंने किसका फॉर्मूला लगाया, कोड का। चेक कर देखो ऊपर दिख रहा है। ठीक है, मैंने कोड का यहाँ पे लगाया और मैंने उसको अल्फाबेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो मेरा सिक्स जो ए अल्फाबेट है वो किस कोड पे सेव है, 65 नंबर पे। और जो करेक्टर है मेरा वो 65 पे कौन सा नंबर क्या है, ए अल्फाबेट। क्लियर? तो मुझे अगर अल्फाबेट्स को भी फिल सीरीज में लेना है तो उसके लिए क्या करोगे, इज इक्वल टू कैर ब्रैकेट कोड, ये फॉर्मूला पुट करना है, इसको नोट कर लेना, या मैं आपको जो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करेंगे ए को। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस में वन, और फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। अब मुझे इसको प्लस इसलिए करना है बच्चे क्योंकि मैंने क्या दिया है उसको कि 65 नंबर पे जो ए हमारा अल्फाबेट था वो एक प्लस करके चले, एक एक स्टेप प्लस कर करके मेरे पास आ जाए। तो मैं उसको अगर फिल सीरीज में अगर लूंगी तो वो एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तभी तो फिल सीरीज में आएगा। ठीक है, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो मतलब वो वन स्टेप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हाँ, वो फिर स्किप करके करेगा, जैसे मान लो अगर +2 करते हो तो वो क्या करेगा, बी के बाद सीधा डी देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको शो कर देगा। अगर मैं 65 नंबर के बाद अगर करेक्टर पे मैं चेक करूंगी तो मेरे पास जो भी वैल्यू होगी सिस्टम के अंदर 66 पे, अगर आप चेक करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, ये मैं सोचना कि मैंने आपको जो बता दिया वही चीजें चाहिए, आप वेरीफाई करोगे तो आपको वेरीफाई भी हो जाएंगी। क्लियर? 67 पे आप देख लो, तो जिस पे भी आप, मतलब मैंने ये तो आपको नॉर्मली दी है, मैं अगर 70 पे जाके चेक करती हूँ, 70 पे मेरा क्या डिफाइन कर रखा है, तो कैर पे अगर आप 70 पे जाके चेक करो तो आपको क्या दिखाएगा, एफ। क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक? फिर आता है हमारा क्लास, तो हमने यहाँ पे 12th मेंशन करानी है। 12th के लिए हम इसको क्या करेंगे, टीएच को सिलेक्ट करेंगे। टीएच को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हाँ अगर किसी सेल में एडिटिंग करनी है तो हम क्या चूज करते हैं, F2। क्या यूज करेंगे, F2। सेल एडिटिंग के लिए यूज होता है F2। अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हो तो फंक्शन की के साथ में यूज करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप मॉनिटर पे यूज कर रहे हो तो ओनली F2। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करना है और इसके लिए फिर हमारे पास एक आता है सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन। तो सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन यूज करने के लिए हमें क्या करना है, बताओ जल्दी। सुपरस्क्रिप्ट कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे तो हमारे पास एक्सेल में फॉर्मेट दे ही नहीं रखा, तो सुपरस्क्रिप्ट कैसे करेंगे।
नहीं बच्चे, साइज को छोटा थोड़ी ना करेंगे, इसमें सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए साइज छोटा करेंगे तो 12th का साइज छोटा हो जाएगा। कंट्रोल एफ और शिफ्ट के साथ में प्लस एफ, तो उससे क्या आ जाता है, आपका फॉर्मेट आ जाता है पूरा का पूरा। तो फॉर्मेट में आप क्या करते हो, सुपर स्क्रिप्ट। अब ये मेरे पास मैक का है तो इसमें वो चीजें नहीं दिखाएगा, ये ध्यान रखना। तो मुझे उसके लिए सेटिंग दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। नोट कर लो इस चीज को। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, उससे आपका क्या ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। और जब फॉर्मेट ओपन होगा तो वहां पे नीचे आपको जो फ़ॉन्ट्स की स्टाइल्स वगैरह ये जो दी होती हैं सारी, तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है, नीचे फॉर्मेट में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों ऑप्शन आते हैं, अवेलेबल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए ऐसे बता दिया है आपको नॉर्मली, क्योंकि मेरे पास यहाँ फॉर्मेट का मैं करूंगी तो दूसरे वे से करूंगी, इस वे से नहीं होगा। तो इसलिए मैं उसको करके भी नहीं दिखा रही, क्योंकि आपको फिर वो तरीका इसमें से जो यूज हो रहा है वही याद रहेगा और फिर आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करते ही आपका फॉर्मेट आ जाएगा, और फॉर्मेट के अंदर फिर आपको करना है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, कल करके देख लेना, कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना। फिर उसको करने के बाद में आपको क्या करना है, सभी को नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना है, और ड्रैग करके इसको डबल क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे इसको यहाँ पे डबल क्लिक किया तो उससे भी ये नीचे फिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इसको स्ट्रेच करके भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, इसको यहाँ से कंट्रोल कॉपी करेंगे और इसको नीचे जहां तक हमें सिलेक्ट करना है वहां तक सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल वी पेस्ट। तो इसका तरीका ये होता है। ठीक है, जहां जहां जो जो चीजें आपकी स्किप हो रखी होंगी वो सब कवर हो जाएंगी, इसलिए मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ चीजों को। अब हम फिल कर लेते हैं मार्क्स नॉर्मली। एंटर करके नंबर चेंज हो जाता है मतलब, मैं समझी नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो। एक मिनट रुकना, मैं अपनी ना वॉल्यूम बढ़ाती हूँ, पहले तो मेरे को लग रहा है वॉल्यूम कम है, अब बोलो। मैं बोल रही हूँ। तो इसमें वो लगेगा ही नहीं। नहीं, इसमें नहीं लगता वो, वहाँ रैंड बिटवीन का टेबल जो लगता है ना, आप जो कह रहे हो, वो लगता है आपका एमएस वर्ड में बच्चे, इज इक्वल टू। हम्म। नहीं नहीं, एक्सेल में उससे आएगा ही नहीं। कल एक बार मेरे को दिखाना आप करके कैसे कह रहे हो, मेरे को कंफ्यूजन है, क्योंकि वो चीज जो आप कह रहे हो उसमें उस तरह से आता नहीं है, वो उसमें देते हो आप, इज इक्वल टू लेफ्ट अबाउ जो देते हो वो वर्ड में देते हो। वो एक्सेल की शीट आप वर्ड से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, इसलिए वहां पे भी होता है। हम्म। हाँ, तो वो तो अलग है ना, वो तो तब करते हो ना, ये जैसे अब मैंने नंबर जो फिल किए हैं ये तो मैनुअली फिल करने पड़ेंगे। बताना रैंड। हाँ रैंड। हाँ हाँ, ये आ गया, मैंने कर लिया। बताओ। हाँ, तो ये मैंने वैल्यू डाल दी 10। हाँ, मैंने छोटा नंबर 10 ले लिया।
टॉप नंबर लेते हैं, टॉप नंबर बताओ, मैं कोई भी ले लूँगी जो बोलोगे। 40 ले लिया, ठीक है। अरे वो पता है ये क्या है, वो तो आप मैनुअली यूँ जैसे अब इसको यूँ ही ड्रैग कर लेते हो, ये चीज़ कह रहे हो? तो ये तो फिर कंटीन्यूअसली आएगा, फिर बीच का कैसे लोगे? कोई वैल्यू आपको आगे पीछे की लेनी है फिर? वो मैं समझ गई आपकी बात, जो आप ये कह रहे हो कि रुको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रैन बिटवीन का लगा दिया और फिर मैंने उसको ड्रैग कर दिया, ठीक है? वो सारे में फिल हो गया। अब वो क्या करेगा कि 10, 20 वो क्या करेगा उल्टा चलेगा, ठीक है? वो बीच का ले लेगा। तो उसमें फिर अगर आप करोगे तो ये लगा लो कि मैं जो अगर बीच की कोई वैल्यू वैसे डालना चाहती हूँ, तो वो तो नहीं डलेगी। वो कैसे डालोगे फिर? तो ये तो है ना, सर ने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगता तो है, लेकिन यहाँ यूज मत कर लेना क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई नहीं, अभी तक तो जो करा दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अगर मान लो मेरे पास 78 मार्क्स है, तो उसमें 78 मार्क्स कैसे मैनुअली आएंगे? तो जो चीजें जहाँ लॉजिकली चलती है ना वही पुट करनी है, ऐसे नहीं करनी, क्योंकि जो मार्क्स हमारे हैं वो मैनुअली ही डालने पड़ेंगे हमें हैंड से, ठीक है? क्योंकि जो नॉर्मली है पॉइंट्स में भी आ जाते हैं मार्क्स, 20.5 आ गए बच्चे के हाफ एन मार्क्स के ऊपर, तो फिर उसको कैसे मेंटेन करके चलेगा रैंड बिटवीन? और दूसरा कि एक सीक्वेंस में चलेगा, तो सभी बच्चों को सीक्वेंस में थोड़ी ना लेके चल सकते हैं हम, स्कूल्स के मार्क्स ऑलमोस्ट आपको पता है कि सीक्वेंस में थोड़ी ना आते हैं, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना, ये जो रैंड बिटवीन का काम होगा मैं बताऊंगी कहाँ यूज कर सकते हो, तो फॉर्मूला अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही, पर यूज कहाँ कर सकते हो वो डिपेंड करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो कंडीशन देख के हमें पुट करना है, ऐसे कहीं भी कुछ पुट नहीं कर देना। तो वही चीज़ है ना, गलत गाइडेंस हो जाती है इस चीज़ से। इसीलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ें लेके चल रही हूँ कि जहाँ आप लोगों को जो चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल रखी होगी वो भी करेक्ट हो जाएगी, एंड देन साथ के साथ आपकी जो भी डाउट हो जाएँगे वो भी क्लियर हो जाएँगे, और प्लस में जो छूटा हुआ होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपने जैसे ये लिया, तो ये सब चीज़ें आप अपने मैनुअली मेंशन करना, आपको कोई भी ऐसा पुट नहीं करना कि आपने ऐसे कुछ उठा के डाला। एबीसीडी मैंने नेम इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे पास कोई नेम स्पेसिफिक थे नहीं, तो हमने क्या कर दिया, पर्सन्स को एबीसीडी के नाम से ही स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है? और यहाँ पे आप नाम भी डलवा सकते हो बच्चों के, ऐसा कोई इशू, वो तो मैंने हाँ, बस एक फॉर्मूला पुट करने के लिए मैंने आपको एक नॉर्मली बता दिया था कि हम फिल सीरीज को अल्फाबेट को भी ले सकते हैं फिल सीरीज में, ठीक है? बट वैसे ड्रैग करोगी तो वो नहीं आएगा। देन आता है मार्क्स। मार्क्स हमारा क्या है ना, टोटल हमने जैसे जो भी किया है हम इसको टोटल मार्क्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? कि टोटल हमारे पास क्या मार्क्स है बच्चे की, तो टोटल मार्क्स हम कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो सम का फॉर्मूला शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की आस्था, ऑल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ऑल्ट इज इक्वल टू को एक साथ दबाओगे तो सम शॉर्टकट की होती है, ठीक है? तो आपका क्या करके दे देगा, सम टोटल में से टोटल निकाल देगा। और हम वैसे निकालते हैं तो सम के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम, और वो जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे उनको सिलेक्ट करेंगे उसके सामने, और वो क्या कर देगा, हमारा टोटल कर देगा एंटर करके, ठीक है? फिर इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे, तो वही ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा हमारे पास। रिजल्ट निकालना है हमें, तो रिजल्ट क्या निकालते हैं, पास फेल, ठीक है? तो कंडीशन क्या लगेगी, यस, लॉजिकली कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? ये लॉजिकली फॉर्मूलाज में आता है हमारा, इफ एंड और नॉट, ये सब क्या आते हैं, हमारे लॉजिकल फॉर्मूलाज होते हैं। कि कोई भी कंडीशन ऐसी लॉजिकली अगर कोई कंडीशन लगती है तो हम क्या लेते हैं, इफ एंड और नॉट का ही लेते हैं। तो इफ लेंगे और इसके अंदर हमारी जितनी भी कंडीशन हम किसके ब्याह पे हमें निकालना है, टोटल के ब्याह पे, तो ग्रेटर देन टोटल कितना है हमारा,
टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, 5 हैं, तो 4 के भी हाफ पे निकलेंगे ना, यहाँ 4 है हमारे पास। तो 4 सब्जेक्ट के 400 हो गए, ठीक है? अब 400 में से हमारी कंडीशन क्राइटेरिया क्या होता है? 33, 100 का 33 होता है, तो 400 का 1/3 क्या होगा? 400 का 1/3 निकालना है बच्चे। खास्ता कॉमर्स लाइन से हो ना? जल्दी बताओ। 400 का 1/3 पूछ रही हूँ। 133, ठीक है? तो 133 से ऊपर के हम जैसे नॉर्मली ले लेते हैं 140। 140 से ऊपर किसी बच्चे के मार्क्स होंगे टोटल में, तो वो पास कहलाएगा। अगर 140 से नीचे होंगे तो वो क्या कहलाएगा? फेल। ठीक है? अब हम जो ले रहे हैं कंडीशन, वो क्या कंडीशन ले रहे हैं? 140 से ऊपर, मतलब 141 से काउंट करेगा। बट मैं कहती हूँ अगर 140 को भी इंक्लूड करके चले तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? अगर 140 को भी इंक्लूड करके चले, अभी तो मैं अगर जिस जो कंडीशन दे रही हूँ वो क्या दी है मैंने कंडीशन? 140, 140 से ऊपर लेके चलेगा बच्चे, 141 से काउंट करेगा। ठीक है? तो ग्रेटर देन 140 मैंने दिया उसको, तो 140 से मतलब ऊपर। ठीक है? अगर मैं कहूँ उसको 140 से लेके चले, तो 140 के बाद में क्या करना है? इज इक्वल टू भी लगाना है, बराबर का निशान। समझ? वो कुछ भी ले लो, वो कोई इशू नहीं है, वो तो एक मैनुअली आप अपने माइंड से जो भी कुछ लेना चाहते हो वो ले सकते हो। मैंने एक नॉर्मली एवरेज जो निकली जाती है हमारी, वो यही निकलती है कि जैसे एक सब्जेक्ट का 100 से 1/3 का होता है पासिंग। तो मैंने क्या, 4 सब्जेक्ट्स थे, 400 था, 400 का 1/3 मैंने निकाल दिया, तो 1/3 मेरा अप्रॉक्सी 133 समथिंग निकलता है। तो मैंने क्या किया, 140 ले लिया। ठीक है? 140 से ऊपर अगर हम जाते हैं, तो इसको मैंने क्या किया है कि 140 से अगर 141 से काउंट करना शुरू करें, तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन 140। अगर मैं चाहती हूँ कि इज इक्वल टू 40, 140 को भी इंक्लूड करके काउंट करे, तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू 140। ठीक है? तो दोनों में इसमें इस कंडीशन में आपको इस तरीके से पुट करना है। फिर उसके बाद में हमें क्या लगाना है? कॉमा, और देन उसके बाद हमें देनी है उसकी कंडीशन। अब तो पास एंड फेल। ठीक है? और कंडीशन जो दी जाती है वो किस में दी जाती है हमारी? जो कंडीशन जो दी जाती है वो किस में दी जाती है? हमारी जो वैल्यू जो होती है वो किस में दी जाती है? वो हमारी नॉर्मल में दी जाती है। नॉर्मल जैसे मैंने देखो इसमें कोई कोट नहीं लगाया था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास कोई कोड नहीं लगाई हुई थी, लेकिन जब पास और फेल लिए तो उसको दोनों को मैंने केस में लिया। ठीक है? तो इस तरीके से ये ध्यान रखना, कोई भी जब स्टेटमेंट जो दोगे वो किस में दोगे? ठीक है? और जब वैल्यू दोगे तो उसको विदाउट इन्वर्टेड, ये चीजें ध्यान रखना। तो अब मैं इसको अगर फिर से वही मैंने बताया, हाँ बिल्कुल, डबल क्लिक कर दो तो आपको पास फेल की स्टेटमेंट जो भी होगी उसकी वो आ जाएगी। ठीक है? अब आता है, ये मेरा डाटा तो मेंटेन हो गया, अब मुझे इसमें ये चेक करना है कि मेरा टॉप कौन कर रहा है बच्चा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले तो इसकी कंडीशन चेंज कर देते हैं, जर्नल में रखना है, किस में रखना है? जैसे मेरे पास ये वैल्यूज आ रखी है, ये किस फॉर्म में है? जनरल कंडीशंस में। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ वैल्यू को, मैं परसेंटेज में कर दूँ, तो मेरे पास क्या परसेंटेज लग जाएगी? डेसिमल पॉइंट्स कितना इंक्रीज करना चाहती हूँ, कितना डिक्रीज करना चाहती हूँ, तो यहाँ से वो चीज़ें हो जाएंगी। करेंसी लगाना चाहते हैं तो करेंसी जो भी आप लोगे वो करेंसीज लग जाएंगी। ठीक है? नंबर्स में लोगे तो नंबर्स में आ जाएगा। आप इसको किस वे में लेना चाहते हो तो वो वे यहाँ से चूज करोगे। मीन्स हमारा डिपेंड करता है कि हमारा काम किस तरह का है, तो उसी कंडीशंस को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देन फिर आता है हमारा टेक्स्ट में, अगर मैं इसको टेक्स्ट मोड में लूंगी तो जैसे वैल्यू हमारी जो किस साइड में आती है? राइट साइड में। और टेक्स्ट हमारा हमेशा किस साइड में आता है? बिल्कुल। तो ये किस फॉर्म में, देखो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चला गया। मुझे इसको फिर से जर्नल में लेना है तो अगेन ये वो वापस से राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है? फिर आता है आपका टाइम में शो कराना है, तो टाइम किस वे में शो कराना है, मैंने कोई टाइम ले रखा है यहाँ पे, तो टाइम के लिए फ़ॉर्मूला आपको बताया भी होगा मैम ने। टाइम कोई भी ले लो, 2 आवर्स मेरे को देना है, कॉमा 4 5 मिनट 7 ये समथिंग कुछ भी, मैंने टाइम दिया, ठीक है? और उस टाइम को मुझे किस वे में शो कराना है, तो टाइम यहाँ से आप दिखा सकते हो, अलग-अलग फॉर्मेट्स हैं देखो, ठीक है? तो मोर फॉर्मेट में जाओगे और मोर फॉर्मेट में जाके उसकी टाइमिंग की सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हो, कि टाइमिंग इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज में भी आपको कितने डेसिमल पॉइंट्स दिखाने हैं, एंड फ्रैक्शंस में भी आपको किस तरह का फ्रैक्शन दिखाना है, अप टू 1 डिजिट फ्रैक्शन, अप टू 2 डिजिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या कहलाता है? जैसे मान लो 8 8 ज़ा 64, यही होता है, ठीक है? तो 64 का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका? 8। तो इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन दिखाना है, तो वो फ्रैक्शन आपका किससे दिखाएगा? फ्रैक्शन इससे। साइंटिफिक में आपकी काफ़ी कितनी लंबी वैल्यू है, तो वो कितने उसमें दिखाई दे आपको साइंटिफिक वे में, तो वो क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। और जैसे मेरा 133 पॉइंट समथिंग 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 आया जा रहा है, काफ़ी लंबा हो गया, वो क्लोज ही नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, 333.4, और उसके बाद जितनी डिजिट्स होंगी उसके पीछे उतनी डिजिट्स का वो लिख के 4 पॉइंट ई कर देंगे, कि मतलब इतने अल्फाबेट और आगे काउंट होंगे, ठीक है? समझ में ना आए वहां पूछ लेना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। स्पेशल कि आप उसको कौन सी लैंग्वेज में दे रहे हो, तो उस लैंग्वेज के लिए आप दे सकते हो, यहाँ से लैंग्वेजेस चेंज हो जाएंगी आपकी, कौन सी लैंग्वेज में दे रहे हो, ठीक है? कस्टम में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको वैल्यू पुट करना चाहते हो, कस्टम के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, ये आपको एडवांस फॉर्मूलाज के अंदर भी यूज होता है आपका कस्टम, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ से आप कस्टम में वैसे इसको देखोगे तो आप अलग अलग यहाँ पे मिल जाएंगे आपको फॉर्मेटिंग, अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें से चूज करोगे वो चूज करके अपना पुट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका, बिल्कुल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि पूरा डाटा को चूज़ करेंगे फर्स्ट, विदाउट सिलेक्शन कोई भी वर्क नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सिलेक्शन होगा तो ही काम होगा, सिलेक्शन नहीं होगा और आप कंडीशन लगाए जा रहे हो तो कोई काम नहीं करके दिखाएगा आपको। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में चलते हैं अगेन, और मैंने यहाँ पे क्या हाईलाइट कराना है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन मेरा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है, तो वो मुझे हाईएस्ट दिखाना है। तो किस चीज़ पे हाईएस्ट दिखाना चाहते हो आप, जो भी आप दोगे, ठीक है? तो नंबर पे दोगे तो नंबर मैं यहाँ से पुट कर लेती हूँ। मेरा हाईएस्ट ज़्यादा जा रहा है 65, ये 76 हाईएस्ट सबसे ज़्यादा गया है। तो हम ले लेते हैं नॉर्मली 67। तो 67 से ऊपर का अगर मुझे हाईएस्ट दिखाए, और बट किस चीज़ में दिखाए, तो वो यहाँ से अलग-अलग स्टाइल्स भी आपको दे रखी है, देखो ये दे रखी है, येलो, ग्रीन, जिस भी आप उसमें लोगे, तो बस वो यहाँ पे बिल्कुल, तो वो उसी कलर में हाइलाइट करके आपको दिखा देंगे यहाँ से, ठीक है? रेड कलर में दोगे तो देखो यहाँ पे रेड कलर में दिखा, तो ये जितना भी हाइलाइट देखो आपने किया, तो मैंने 67 लिया था, 68 76 आ गया हाइलाइट होके, क्लियर है? वर्ड इसलिए हाइलाइट हुए हैं क्योंकि उसने क्या किया, जब हमने यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग ली, तो हमने क्या उसको एक कंडीशन ये तो दे दी कि 67, बट उसको ये कंडीशन नहीं दी, 67 के बाद में एक चीज और देखना, देखो दिखाती हूँ। हाँ, वैल्यू, सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, और ये सब चीज़ें हमने जब उसको चेंज नहीं किया कि यहाँ से ओनली फॉर्मेट सेल दैट कंटेन, यहाँ से चेंज किया, तो हमने इसको क्या दिया, सिर्फ ये जो टेक्स्ट वो किस पे ले, कि सेल कंटेन्स पे ले, तो सेल कंटेन्स पे जो भी उसने सेल कंटेन दिए एक तो वो ले लिए, और जो उसके अनदर उसके साइड से जा रहे थे, जैसे मान लो टोटल उसके अपर जा रहा है, तो उसने उस कंडीशन को भी पुट कर लिया। अब उस कंडीशन को पुट किया तो उसने क्या किया, उसके साथ में जो रिलेट कर रहे थे फॉर्मूला से, तो वो भी उसने हाईलाइट कर दिए, ठीक है? तो इस तरीके से इसमें आपको ऐड ऑन करके दिखा देते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? बट मैं इसको ये भी बताऊंगी आपको कि सिंगली आपको यही चीजें हाईलाइट करनी है तो उसके लिए भी कंडीशन लगती है, लेकिन उसमें आप फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो। अभी मैं नॉर्मली वे में इसको स्टार्टअप को वैसे ही करा रही हूँ, ठीक है? फिर आता है आपका देन, उसके बाद में लेस देन, लेस देन पे जाओगे, वही सिलेक्ट करना है लेस देन वैल्यू पे,
तो जो भी आप लेस देन वैल्यू दोगे उसकी 23 जैसे मैंने दे दी, तो 23 से नीचे है कोई वैल्यू और 34 ले लेते हैं, 23 से नीचे कोई और है ही नहीं, ठीक है? और मुझे वो हाइलाइट करा दे दिस कंडीशन, तो देखो ये 23 आपकी लास्ट, ठीक है? समझ आया यहाँ तक? फिर आता है उसके बाद आपका ये बिटवीन, बीच का दिखाना है आपको, तो बीच का भी आप दिखा सकते हो। ये कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक है, इक्वल टू जो भी उसके बराबर का होगा, आपने जो वैल्यू ले ली 67 ले ली, तो 67 के बराबर की 67 ही होती है, तो जितनी भी 67 होगी वो सभी को हाईलाइट कर देगा। टेक्स्ट दैट कंटेन, कि किसी टेक्स्ट को, स्पेसिफिक टेक्स्ट को आप देना चाहते हो, तो यहाँ से टेक्स्ट लोगे और सिलेक्ट कर दोगे टेक्स्ट को। जैसे मैंने अगर ये लगा लो कोई नेम स्पेसिफिक देना चाहते हैं, इसमें कोई टेक्स्ट ऐसा हमारा है भी तो नहीं, मैं उसको ए, और उसको किस वे में दिखाना है, ठीक है? अब ए ए, हाँ ये ध्यान रखना, ए ए जिसमें भी होगा ना वो सभी को हाईलाइट कर देगा। तो देखो पास में भी ए काफियों में था, टोटल में था, मैथ्स में था, क्लास में, तो इसमें जिसमें ए था सब में ले लिया उसने, ठीक है? फिर आता है आपका यहाँ से कंडीशन फॉर्म जिसमें जाते हो, फिर अगेंस्ट डेट एक्यूरेसी, कि डेट आपने कोई एक डेट को हाईलाइट करना है, जैसे आज की डेट अगर मैं लेना चाहती हूँ, तो आज की डेट को हाईलाइट कराना है टुडे, ठीक है? और मैं इसको हाईलाइट कराती हूँ, और यस्टरडे की भी ले लेते हैं। आज 18 है, कल 17 के देते हैं। पहले ईयर, मंथ कौन सा चल रहा है हमारा, 4 4, एंड क्या है डेट, 17, ठीक है? अब मैं इसमें से हाईलाइट कराना चाहती हूँ टुडे की डेट, तो उसमें टुडे की डेट को हाईलाइट आप करा सकते हो। डेट एक्यूरेसी, डेट क्या है, यस्टरडे टुडे जो भी आप दोगे उसको डेट एक्यूरेसी में जाओगे, यस्टरडे में टुडे, और हाईलाइट क्या करानी है हमें, यहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग, मुझे बॉर्डर में येलो में दिखा दे, ठीक है? समझ आया? तो इस तरीके से आपको वो हाईलाइट करके दिखाएगा हर चीज़ को। डुप्लीकेट वैल्यू कि आपकी रिपीट हो रही है जो वैल्यू, उनको हाईलाइट करा दे। तो मैं क्या करूँगी, डाटा को सिलेक्ट कर लूँगी, और जो भी मुझे डुप्लीकेट्स वैल्यू दे रखी होंगी उनको मैं यहाँ से हाईलाइट करा दूँगी। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू मेरी जो भी हैं, तो यहाँ से ग्रीन में शो कर रहा है, ग्रीन में तो ऑलरेडी करा रखा है, रेड बॉर्डर में दिखा दे, ठीक है? तो डुप्लीकेट्स वैल्यू मेरी क्या है, 45 है, 60, तो सारी रेड बॉर्डर्स में आ गई है। तो इससे कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है आपकी कंडीशन में, मतलब कोई भी कंडीशन आप पुट करना चाहोगे तो वो आप यहाँ से पुट कर सकते हो। फिर आता है उसके बाद टॉप बॉटम आपको दिखाना है, टॉप 10, टॉप 10 में दिखाओगे कि 10 जो ऊपर के हैं वो मुझे दिखाने हैं, बट यहाँ कम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है टॉप 10 ही दिखाना है, टॉप 3 भी दिखा सकते हो, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मुझे येलो में टॉप 3 दिखाए, तो येलो में टॉप 3 दिखा देगा, दिखा दिए, ठीक है? इस तरीके से अगर आप परसेंटेज में निकालते हो तो फिर आपको परसेंटेज वाला भी आप दिखा सकते हो, टॉप 10%, ठीक है? ऐसे ही बॉटम 10, नीचे के मुझे 2 दिखाने हैं, तो उसमें 2 कर दोगे, अब वो 2 दिखा देगा आपको। फिर बॉटम 10%, मतलब 10% में से मुझे 10% में से दिखाने हैं, तो उसमें से अबाव, बिलो, वही काम करेगा, बट ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या होगी। तो इस तरह से डाटा मैं आपको शेयर कर दूंगी, उस डाटा पे बना के आप उसको देख सकते हो। डाटा बार, तो मुझे डाटा बार से दिखाना है कि मेरे जैसे पास फेल की कंडीशन ये दे रखी है, तो पास फेल में अगर मैं डाटा बार शो कराना चाहती हूँ, या फिर मार्क्स पे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो इसमें मुझे डाटा बार से शो कराना है, तो डाटा बार पे जाओगे और यहाँ से हाईलाइट करा दोगे, तो जो भी हाइलाइशन आप दोगे, देखो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसका बार हाईलाइट हो जाएगा, और जिसका बार छोटा है उसके मार्क्स भी कम है, ठीक है? तो इस तरीके से अब मैंने जब बार तो दे दिए, लेकिन उसमें जो कलर आ रहा है वो कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैनेज रूल के अंदर से जाके उसको चेंज करते हैं, ये ध्यान रखना।
एडिटिंग किसी भी चीज़ की आप कंडीशन फॉर्मेटिंग कोई भी पुट करो, तो सब कंडीशन फॉर्मेटिंग को एडिट करने के लिए आप कहाँ जाते हो? मैनेज रूल। ठीक है, मैनेज रूल के अंदर यहाँ से जाके आप इसको यहाँ से क्या करोगे, एडिट रूल। और एडिट रूल्स में आप जाओगे तो इसकी कंडीशन जो भी आप अपने अकॉर्डिंग उसको देना चाहते हो वो दे सकते हो। अब यहाँ पे ब्लू कलर में देखो क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव वैल्यूज को ब्लू कलर में और नेगेटिव वैल्यूज को ये रेड कलर में। बट मैं इसको देना चाहती हूँ यहाँ से ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में शो कराए और ये चीजें मुझे इस तरह दिखा दे। और जो बॉर्डर है वो मुझे शो ही नहीं कराना, तो बॉर्डर को छोड़ देते हैं और ओके, तो वो मुझे क्या दिखा देगा, आप ग्रीन कलर में इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा। हो गया चेंज। ठीक है, फिर आता है कि आपको क्लियर करना है रूल्स को, तो क्लियर क्या करोगे, सिलेक्टेड पोर्शन पे क्लियर करोगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्टेड सेल्स। अगर आप चाहते हो कि पूरी जो भी टेबल पूरी शीट है मेरी, उस शीट में से सभी के अंदर से क्लियर हो जाए, जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगाई है वो, तो कहाँ से करोगे, एंटायर शीट। हो गई। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है ना कंडीशन फॉर्मेटिंग में? हाँ हाँ, कोई दिक्कत। बाकी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, तो उससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही इनफ है, कल फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट।